होलिका दहन के दिन आपको इस पौधे की जड़ पर दूध डालना है। आपको तत्काल चमत्कार दिखेंगे। कितने समय दूध डालना है? इस दूध को कौन-कौन से लोग इस पौधे पर चढ़ा सकते हैं? कौन सी पौधे की जड़ में दूध चढ़ाने से इस दिन आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है? सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय सीताराम चैनल पर। जिनको फायदा लेना है वही व्यक्ति इस वीडियो को देखें। जिनको फायदा नहीं लेना है वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, जो तंत्र क्रिया होती है, जो उपाय होती हैं होली दिन, चाहे कोई भी व्यक्ति करे, ज्ञानवश करे, अज्ञानवश करें, जानबूझ करके करे, चाहे अनजान में करे, लेकिन इसके लाभ उन्हें 100% जरूर मिलते हैं। आपने देखा होगा, प्राचीन समय से ही लोग होली के दिन उपाय करते आ रहे हैं, क्रिया करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, होलिका दहन की रात को शक्ति की रात कहा जाता है। इस दिन जो भी उपाय करते हैं, साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, ये सब सफल हो जाते हैं, इसमें संदेह ही नहीं है। और इस दिन किए गए उपाय कभी विफल नहीं होता, बिल्कुल ही कभी भी विफल नहीं होता। इस दिन जो भी उपाय करें, पूरे साल जो भी उपाय करते हैं, उसमें तो शंका रहती है, लेकिन होली के दिन जो उपाय करें वह कभी विफल नहीं होता। और दोस्तों, इस दिन लाखों की संख्या में इस दिन तांत्रिक लोग तंत्र सिद्ध करते हैं। मंत्र सिद्ध करने वाले लोग इस दिन मंत्र सिद्ध करते हैं और होली की रात में जाप मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी गुरुमुख से कोई मंत्र प्राप्त हो या फिर आप किसी मंत्र को जप करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस दिन जाप जरूर करिए। वह मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों, इस दिन सभी पेड़ पौधे जागृत रहते हैं, सब में शक्ति समाहित रहती है। क्यों शक्ति समाहित रहती है? क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण होते हैं। दोस्तों, इसलिए इस दिन कुछ समय के लिए हमें बिना वस्त्र के, अपने बदन पर बिना वस्त्र के, केवल कुछ हिस्से को छोड़ करके चंद्रमा की रोशनी में हमें घूमना चाहिए। कुछ हिस्से की वस्त्र को छोड़ करके बाकी अपने बदन से इस दिन वस्त्र को हटा देना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी में घूमना चाहिए। अब इसके फायदे क्या है? अगर आप घूमते हैं तो पूरे साल भर कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगा, या फिर आपके शरीर में कोई बीमारी पनप रही है तो चंद्रमा की शीतल रोशनी से वह बीमारी दूर हो जाएंगी और साल भर आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल ही होली आते तक आप स्वस्थ रहेंगे। और दोस्तों, इस दिन चंद्रमा की शीतल रोशनी के प्रभाव से पेड़ पौधे जीवंत हो जाते हैं। जीवांत का मतलब है कि सृष्टि में एक ऐसा नियम बनाए हैं, एक ऐसा होली के पर्व को महान पर्व बनाए कि इस दिन पेड़ पौध जीवंत हो जाते हैं, अर्थात जागृत हो जाते हैं। और दोस्तों, होली के प्रभाव भी इस प्रकार कहे गए हैं कि होली के प्रभाव बहुत तीव्र होते हैं। इस दिन पेड़ पौधे पर समर्पित, जैसे कोई पेड़ पौधे हैं और उस पेड़ पौधे को मान के चलिए जैसे शमी के पौधे हैं, इसे शनि को समर्पित होता है। पीपल के पौधे हैं, इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। मदार के पौधे हैं, इसे गणपति को समर्पित होते हैं। तो इस प्रकार के समर्पित पेड़े पौधे पर अगर कुछ उपाय किया जाए, कुछ क्रिया किए जाए, कुछ ऐसे चीज है जिसे चढ़ाया जाए, तो इसे इस दिन इस पेड़ पे समाहित जो शक्ति होती है, देवी शक्ति होती है, वो आपको हर चीज दे सकते हैं। हर चीज, जो चीज चाहिए वह सारी चीज आपको प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से कहना चाहूंगा, मैं जिस पौधे की जड़ में दूध डालने के लिए बताऊंगा, कितने बजे डालना है, कौन से समय में डालना है और इस उपाय को कौन कर सकते हैं, इस सब जानकारी पाने के लिए, इस सब लाभ को सीखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हां, कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली लिखना ना भूलना। और आप सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना दोस्तों। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और छोटे छोटे जानकारी आपके जीवन को, आपके तकदीर को चमकाने में काफी मदद करते हैं। तो होली के दिन 4 पौधा के बारे में बताऊंगा। ये 4 पौधा में से जो पौधा आपको अच्छा लगे, उस पौधे की जड़ में आपको दूध डालना है और इसके तत्काल आपको परिणाम भी मिलेंगे। 1 घंटे में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, प्रथम पौधे हैं नीम के पेड़। दोस्तों, नीम के पेड़ को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। प्राचीन समय में जब व्यक्ति को बीमारी आती थी
तो नीम के पौधे की उबटन लगाया जाता था, नीम के पौधे की पेस्ट लगाया जाता था। नीम के पौधे को माता शीतला का ही स्वरूप माना जाता है। इसमें 21 बहनियां जो देवी शक्ति कहे जाते हैं, 21 बहनियां देवी शक्ति, देवी नव दुर्गा की शक्ति, जितने भी संसार में देवी शक्ति समर्पित है, जितने भी देवी शक्ति कहे गए हैं, ये सब नीम के पौधे पर बसते हैं। तो आपको इस समय का लाभ लेना है, क्योंकि इस दिन सभी पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होंगे। तो इस दिन रात 12 बजे के बाद में जिनके हृदय में डर नहीं है, ऐसे व्यक्ति ये उपाय करें। और आप चाहे तो 2 लोग भी रह करके उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको सिंगल नहीं जाना है, क्योंकि जो देवी शक्ति होती है व्यक्ति को डराते भी हैं। तो आप डर सकते हैं, घबरा सकते हैं। बाकी कुछ पौधे बताऊंगा जो कि घर में भी मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए। तो रात 12 बजे आपको जाना है और आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास आपको दूध लेना है और इस पौधे के नीचे में एक आपको दीपक जला देना है। और ऐसे निर्जन स्थान में जाइए जहां पे लोग आते जाते ना हो, क्योंकि लोग कुछ भी सोच सकते हैं। तो एक दीपक जलाना है और इसके जड़ में आपको 1 गिलास दूध डालना है। दूध डालते समय यही प्रार्थना करना है कि नीम के पौधे में जितने भी देवी शक्ति हैं, देवी नवदुर्गा के शक्ति हैं, ये सब मेरे मनोकामना को पूर्ण करें। ये सब मुझे धन, सौभाग्य, यश, कीर्ति तथा मेरे सभी प्रकार की जो मनोकामना, इस मनोकामना को पूर्ण करें। इस मनोकामना की उपदेश हेतु मैं आज होली के समय में अब के इस पौधे की जड़ में दूध डालने आया हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करना, बोलना कि हे वृक्षराज, हे नीम के पौधे, आप हमारे मनोकामना को पूर्ण करें, आप हमें गुप्त धन प्रदान करें हमें सौभाग्य, यश, कीर्ति और हमारे मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से प्रार्थना करना और इसकी जड़ में दूध डालना है। दोस्तों, देवी दुर्गा की जितने भी इस दिन जागृत शक्ति कहे गए हैं, देवी शक्ति कहे गए हैं, वो सब आपको आकस्मिक धन प्रदान करेंगे। लेकिन आपको इतना जरूर बोलना है, क्योंकि देखिए, देवी शक्ति और असुरी शक्ति ये दोनों पेड़ पौधाए में होते हैं। तो नीम के पौधे से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, हे नीम के पौधे, असुरी शक्ति, कृपया आप इस पौधे से दूर हो जाए। असुरी शक्ति को हम यहां पे दूध चढ़ाने नहीं आए, केवल देवी शक्ति को चढ़ाने हैं। ये आप जरूर बोलिएगा। दूसरे पौधा है दोस्तों, बेल का पौधा। बेल के पौधा के बारे में भी नवरात्रि के समय में वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। बेल के पौधे को स्कंद पुराण में माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। और एक कथा भी हमने पढ़े थे कि माता लक्ष्मी को एक श्राप के कारण बेल के वृक्ष बनना पड़ा, बेल के पौधा बनना पड़ा। तो जो बेल के पौधे हैं, साक्षात कोई साधारण पौधा नहीं, यह माता लक्ष्मी के स्वरूप है, माता पार्वती के ही स्वरूप है। ऐसा माना जाता है बेल के पौधे पर ब्रह्म, विष्णु तथा भगवान शंकर जी बसते हैं, क्योंकि बेल की जड़ पर ब्रह्म का स्थान होता है और तीर्थों का स्थान होता है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, ये बेल के पौधे की जड़ पर बसते हैं। और इसके मध्य भाग पे भगवान विष्णु और इसके ऊपरी हिस्से में भगवान का वास माना जाता है तथा इसके पत्ते में मां आदि शक्ति का वास होता है। इसलिए दोस्तों, मां आदि शक्ति की ही कृपा से भगवान शंकर को ध्यान से सुनिए। एक मैं छोटा सा जानकारी बता रहा हूं। जब भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान विष को पिए, तो बेल के पत्ते ही देवताओं ने खिलाए थे, क्योंकि देखिए, शिव को कौन कंट्रोल कर सकता है? केवल शक्ति ही कंट्रोल कर सकता है। और शक्ति कौन है? तो माता पार्वती। तो जो बेल के पत्ते हैं, इसमें माता पार्वती की शक्ति होती है। इसके प्रत्येक पत्ते में माता पार्वती के स्वरूप होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर आपको सभी भौतिक सुख सुविधा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके कष्ट मिटे, कोई बीमारी है वो बीमारी दूर हो, तो शाम 7 बजे के बाद में ध्यान से सुनिए। शाम 7 बजे के बाद में बेल वृक्ष के नीचे में एक घी का दीपक जलाइज और इसके जड़ में 1 गिलास आपको कच्चा दूध डालना है। और कौन सी भी दूध डालना है वो भी जान लीजिए। तो गौ माता का दूध डालना है। प्लास्टिक का जो दूध होता है मार्केट में मिलते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना। प्लास्टिक मतलब दोस्तों, जो पैकेट में बंधा हुआ दूध आता है, उसका प्रयोग नहीं करना है। शुद्ध देसी गाय की जो दूध होता है, इनका प्रयोग करना है। तो दोस्तों, आप देखेंगे शीघ्र आपके सारे कष्ट मिटेंगे। जो भी कष्ट है वह कष्ट दूर होंगे। और दोस्तों, आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होगा, धन की प्राप्ति होगा। अगले पेड़ की ओर चलते हैं। तो दोस्तों,
जो अगली हमारे वीडियो में जो पौधा है दोस्तों, वो है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों, जिस घर में तुलसी के पौधे ना हो वह घर वीरान हो जाते हैं। उस घर में असुरी शक्ति बसते हैं। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ते हैं। उस घर का कभी आर्थिक उन्नति नहीं होते। तो तुलसी के पौधे को इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो होली के दिन तुलसी के पौधे का भी यह प्रयोग करके देख सकते हैं। तो होली के दिन तुलसी के पौधे को सर्वप्रथम तो आप जो है एक घी का दीपक जलाइन, सामने में एक यल इन्हें 7 परिक्रमा लगाइए और एक नारियल भेंट कर दीजिए। एक घी का दीपक जलाए आपको कच्चे दूध को तुलसी पौधा की जड़ में डालना है। अगर तुलसी पौधे की जड़ में डाल देते हैं तो तुलसी कोई पौधा नहीं है, साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप है, मैया है। तो दोस्तों, जितने भी तीर्थ हैं सबकी आपको पुण्य प्राप्त हो जाएंगे और इसी के साथ पुण्य मिलेंगे। आपके दुर्भाग्य, आपकी कष्ट, आपके तकलीफ, आपके परेशानी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और तुलसी पौधे को मनोकामना बोलते हुए अगर दूध चढ़ाएंगे तो वह मनोकामना पूर्ण होगा। जैसे कि धन लाभ चाहिए, धन लाभ बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई वाहन की प्राप्ति हो तो हे तुलसी माता, आप हमें शीघ्र वाहन प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए एक जो है गिलास कच्चा दूध इस दिन चढ़ा सकते हैं। लेकिन तुलसी के पौधे के प्रभाव उतना तीव्र नहीं होगा जितना कि बेल और नीम के पौधे में करेंगे। अब अंतिम पौधा बता रहा हूं दोस्तों। ये अंतिम पौधा इस प्रकार से है। तो दोस्तों, अंतिम पौधा है दोस्तों, वह है शी के पौधा या फिर मदार का पौधा। ये दोनों में से एक पौधा का आपको चयन करना है। शमी के पौधे पर शनिदेव का वास होता है। माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ का वास होता है, क्योंकि इसे उमा महेश्वर के जगरी स्वरूप कहे गए हैं। उमा महेश्वर से ही शमी के वृक्ष उत्पन्न हुआ है और इसमें देवी दुर्गा का भी वास होता है। नवग्रह मंडल का भी वास होता है। कुबेर महाराज जी का भी वास होता है। जितने भी संसार में देवी शक्ति हैं, इस सब शमी के पौधे पर बसते हैं। और यह भी माना जाता है मदार के पौधे पर भी सभी देवी देवताओं का वास होता है। मदार के पौधे पर भी जो सफेद कलर की मदार होते हैं, इन पर भी समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसे भगवान गणेश जी के साक्षात जागृत स्वरूप कहे जाते हैं। तो होली के दिन रात 8 बजे से पूर्वा, रात्रिकालीन 8 बजे से पूर्वा, ये फिर दोस्तों सूर्यास्त होते समय जब सूर्य लालिमा दिखे, उस समय सफेद मदा की पौधे या फिर समय की पौधे पर आपको कच्चा दूध डालना है। मनोकामना बोलते हुए, इच्छा बोलते हुए कच्चा दूध डालिए। दोस्तों, इस उपाय से आपके मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगा। आपकी जो समस्या वह जल्दा दूर होगा और आपके जितने भी जीवन में परेशानी दूर होगा। धन चाहिए तो दूध चढ़ाते समय आप बोल सकते हैं कि हमें गुप्त धन की प्राप्ति हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगा। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों, ये उपाय आज जो है जरूर करिए। ऐसे समय को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसे समय बार बार नहीं मिलते। और थोड़ा सा आपको सावधानी भी रखना है। सावधानी क्या रखनी है कि आपको हिम्मत रखना है। कैसे हिम्मत? कि जब 12 बजे नियम के पौधे के पास में जाएंगे दूध चढ़ाने के लिए, इसके परिणाम तो 1 घंटे में ही मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा डर भाव अपने शरीर में पैदा नहीं करना है। आप कोई भी साथी लेकर के जा सकते हैं। बाकी जोस बेल वृक्ष की जड़ में डालेंगे तो इसमें डर वाली कोई बात ही नहीं होती। और यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन पुरुष करेंगे, महिला नहीं। करना है तो दोस्तों, आज के बस जानकारी इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और हां, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम जल्द जुड़ेंगे आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को हैप्पी होली।